अब एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है हमारे पास। एन ओल्ड सेइंग इज दैट अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। अब इसमें हमारे पास एक पुरानी कहावत दी गई है कि एक चेन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी जितना उसका सबसे कमज़ोर हिस्सा। यानी कि कोई भी चेन, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? उसके सबसे कमज़ोर हिस्से पे। अब अगर हम खुद इस बात को समझें तो उसका जो सबसे कमज़ोर हिस्सा है, जब वो टूट जाएगा तो वो चेन ख़त्म हो जाएगी। यानी कि उसकी जो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ है वो उसकी एक उस वीक पॉइंट, उस वीकेस्ट लिंक पर डिपेंड कर रही है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट एनालॉगस स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज्ड इन कंपटीशन। अब हमें एक सवाल ये दिया गया है कि हम भी इस तरह की कोई एनालॉगस, इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट बनाएं जो कि रिगार्डिंग किसके मुतालिक हो? एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज्ड इन कंपटीशन। जो कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा कंपटीशन, यानी कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं उनसे उनसे मुतालिक कोई इस तरह की मिलती जुलती एक एनालॉगस स्टेटमेंट बनानी है। तो ये यहाँ पर जो मैंने एनालॉगस स्टेटमेंट लिखी है वो है, रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डाटा इज़ ओनली एज मच एक्यूरेट एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग। यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है वो उतना ही एक्यूरेट होगा जितनी उसकी सबसे कम एक्यूरेट रीडिंग एक्यूरेट होगी। यानी अब इसको अगर समझें, हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी मेजरमेंट आती हैं और उसमें अगर 90% मेजरमेंट हमारे पास ठीक है, या 99% मेजरमेंट भी अगर हमारे पास ठीक आ जाती हैं, करेक्ट आ जाती हैं, एक्यूरेट आ जाती है, लेकिन 1% जो मेजरमेंट है वो हमारे पास गलत आ रही हैं, तब भी हमारा जो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट है वो उस 1% पे डिपेंड कर रहा है। यानी वो 1% कितना रॉन्ग है, इस बात पर हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट डिपेंड कर रहा है। उस 1% से हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट इफ़ेक्ट हो सकता है।